नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़िल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सज्जादा नसीम दासा ने तीन हरे गुंबज, मेरे खलीफा भाई रौफ शाह कादरी, अब्दुल हमीद शाह कादरी, असलम शाह कादरी, तमाम जमी खुलफा इकराम, उलमाए दीन, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जश्न गौसुल आज़म दस्तगीर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के नाम पर मंसूब किया गया है। गौस के चाहने वाले, ख्वाजा के चाहने वाले तो बहुत हैं, उनके नाम से नजर नियाज करने वाले भी बहुत हैं, मगर ये किसने नहीं सोचा कि उनके सीने में कौन सी तालीमात हैं। वो भी किसी माँ के बेटे थे, अल्लाह ने उनको वली बना दिया, अपना दोस्त बना दिया। वो कौन सा इल्म है, वो कौन सी आदा अल्लाह को पसंद आने के बाद अल्लाह अपने बंदों को दोस्त बनाता है, ये बात हर कोई नहीं जानता है। पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर मादरजात वाली थे, फिर भी खुदा शनासी के लिए आपको 13 मुर्शिदों के हाथ पर तारीफ बनना बना। 14 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपको मुकम्मल लेना चाहता है, जिस पर अपने करम की रहम की निगाहें करना चाहता है, जिसको आगे चल के अपना दोस्त बनाना चाहता है। चंद तरीक़त की बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है और मारिफत क्या है। एक बार फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने अब्बा हुज़ूर यानी सरकार दो आलम से पूछा, अब्बा हुज़ूर शरीयत क्या है? तो आपने फरमाया, मैं जो कह रहा हूं वो शरीयत है। अब्बा हुज़ूर तरीक़त क्या है? मैं जो कर रहा हूं वो तरीक़त है। अब्बा हुज़ूर हकीकत क्या है? मैंने जो देखा वो हकीकत है। अब्बा हुज़ूर मारिफत क्या है? मैंने जो पाया वो मारिफत है। ये मुकाम मोमिन है। शरीयत का कानून है, किसी ने गाल पर मारा तो गाल पर ही मारना, जिस अंदाज में मारा उसी अंदाज में मारा, जिस चीज से मारा उसी चीज से मारना। तरीक़त का कानून है दूसरा गाल आगे करना, हकीकत का कानून है माफ करना, और मारिफत का कानून उसके हक में दुआएं करना, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा है, तुझको राह निजात दे। यहां तो ईमान को ही पुख्ता करने की बात है। सारे झगड़े ईमान के हैं। ईमान जिसका नाम मोहम्मद रसूल है, कलमा नहीं तो तेरी इबादत फज़ूल है। अल्लाह दावा है तो मोहम्मद इसका दलील है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का अल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है। उन्होंने कहा, जिब्रील अमीन वही ला देते, सरकारी को सुना देते, और वही सरकारी साहबा को सुना देते। जो लिखा गया उस मजमे का नाम है कुरान। बात अल्लाह की है, जबान रसूलुल्लाह की है। रसूलुल्लाह के जबान से अल्लाह ने कहला दिया, तो फिर ईमान किस पर लाना पड़ेगा? ईमान अल्लाह के रसूल पर लाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल पर ईमान है तो यकीनन तुम्हारा ईमान अल्लाह पर भी है। कुरान में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू बिल्लाहि रसूलिही, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। पढ़ तो रहे, समझने की कोशिश नहीं करे, गहरा नहीं जाने की कोशिश नहीं करे। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। या ईमान वालों को ही दावत दी जा रही। हर कोई दावा करा कि हम ईमान वाले, खुश नसीब है, परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान है, अजीम है।
इसलिए कि हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 1400 साल पहले कहा था, 14 सदी के आखिरी सिरे में 73 फिरके हो गए, 72 नारी और एक नूरी, 72 फिरके जहन्नमी हो गए और एक फिरका नूरी होगा जो तौहीद और रिसालत को लेके चलने वाला, अल्लाह रसूल को मानने वाला, औलिया अकरम को मानने वाला फिरका, वो जन्नती फिरका है। तो यहाँ पे हर फिरका ये दावा कर रहा है कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले। मैं उस आयत के तरफ आपको मुखातिब कर रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान लाना पड़ेगा, समझ कर ईमान लाना पड़ेगा, जान कर ईमान लाना पड़ेगा, पहचान कर ईमान लाना पड़ेगा, अपना बना कर ईमान लाना पड़ेगा। हम पर फर्ज है नहीं, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाने एक दिन जाना है। जानना, पहचानना, पाना, फिर जाना, इसी का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। सूरह फातिहा के नाम वो आयत पढ़ रहे हैं, दिन सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाओ, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाओ। देखो समझने की कोई कहाँ कह रहे हैं, नमाज के अंदर कह रहे हैं, नमाज भी एक अफजल इबादत है, उसी इबादत में इल्तिजा कर रहे कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। अहले समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, चल रहे सो कौन सा रास्ता, और जिसके लिए इल्तिजा करे सो कौन सा रास्ता, जिसके लिए आप इल्तिजा करें हम उसी रास्ते की दावत दे रहे हैं। वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत करे हो, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है, इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। खुदा को जानना है तो उसके बारे में हदीस में आया, मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना रब को। उसके मोटे माने जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना खुदा को। ये इल्म खास है, शरीयत आम है, खुदा शनासी का इल्म सीना बसीना इल्म आया। ये खानकाओं में उसकी तालीम दी जाती है, वो समझ दी जाती है, वो नजर दी जाती है। यहाँ अनपढ़ और गवार भी दिन की बातें कर सकता है जिस पर उसकी नजर इनायत हो जाए। उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है। एक जानवर भी अपने मालिक को पहचान लेता है। हम तो दावा कर रहे हैं अशरफुल मखलूकात का, फिर हमने जाना क्या माने रखता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्गान दिन भी है जिनके पास वो समझ है, जिस समझ से खुदा क्या ये समझ नहीं आ सकता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हमारा फर्ज है नहीं, वो हमारा मालिक है हकीकी, उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको एक दिन अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। और यही इल्म की खातिर बैत है। पिराने पीर गौसुल आज़म इसी इल्म के खातिर 13 मुर्शों के हाथ पर तारीफ बने। किसी के पास ला इलाहा का जिक्र मिला, किसी के पास अल्लाह का जिक्र मिला, कहीं के पास नमाज के बाद में ये आयत पढ़ने का हुक्म है। पर मुकम्मल खुदा शनी सके इल्म आपको मुबारक अबू सईद मखदूमी रज़ा को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मौजू आयत के तो दोबारा लेके जा रहा हूं और गहराई में मैं आपको लेके जाऊं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, उन लोगों को दावत दी जा रही। अब तक तो तुमने हमारी नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, सब कुछ किया, अभी मुझे अपना बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। उसको अपना बनाने की बात है। क्या करेंगे तो हमारा हो जाएगा। खुदा अदा पर फिदा है। हमारे खानकों में अदाकारी का सबक दिया जाता है। जो पाता है वो छुपाता है, बोलने की बातें नहीं। हमारे खानकों में दीदार की तारीफ है, फिर भी मैं दावा नहीं कर सकता, मैंने देखा हूं। क्योंकि आप लोग पकड़ेंगे, अल्लाह ने हमें भी आग दिया है, हमें क्यों नजर नहीं आता? हमको कैसा ये सब बंडल बातें हैं। ये मेरे तीरों मुर्शिद का एहसान आज़िम है जो उसने नजरों को बनाया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों का देखने का अंदाज और है और मोमिनों का देखने का अंदाज और है। दुनिया वाला दुनिया को देखकर दुनिया की तारीफ करता है और मोमिन वो है जो दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है। ये परवरदिगार आलम का एहसान आज़ीम में जो हमें नजर आ रहा है। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, किसी को अंधा बना दिया, किसी को मुका बनाया, किसी को बहरा बना। ये सबके एवज में देखा जाए तो हम कितने खुश नसीब है। परवरदिगार आलम का कितने बड़ा एहसान आज़ीम है जो हमें नजर आ रहा है। सूरह रहमान की आयत की तरफ मैं आपको लेके जाऊं तो उसमें एक आयत का खुदा से मेरे किन किन नियामतों को तुम जुटलाओगे। लोग नियामत समझ रहे, दौलत आना, शोहरत आना, दुकान होना, मकान, सब में मड़ी नामत। मैं तो ये समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने मौलाना से कहा मैं इस्लाह करा कर लेना चाहता हूँ। कहीं अगर मेरी बात गलत हो जाए तो बिल्कुल मुझे बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि दिन न तुम्हारा है न मेरा है, दिन तो अल्लाह के रसूल का है। यहाँ दिन को समझने की बात है। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपसे समझ कर लूँ, और आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे समझ के लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात। समझ में आना बड़ी बात है। हम समझाने के लिए बैठे हैं। ये मेरे पीरो मुर्शिद का करम है। फना में बका में देखने को नजर दिया, फना में बका, जवाल में उरुज को देखने की नजर दिया, बुराई में अच्छाई को देखने की नजर दिया, बीमारी में शफात को देखने की नजर दिया। ये हमें नजर आना है, उसका एहसान अजीम है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एहसान अजीम है उसका जो हमें नजर आ रहा है। हमें उस खुदा का शुक्र बजाना चाहिए। अगर वो आंख नहीं देता, हमें नजर नहीं आता, तो ये रंगीन दुनिया की हम तारीफ भी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते थे। आज नजर आ रहा है, उसकी रहमत है, उसकी नजर इनाद है। तो हमें उस खुदा की तारीफ करना है जिसने हमें वो नजर दिया, जिससे हमें नजर आ रहा है। यहां नजरों को बनाया जाता है। अरे दुनिया दुनिया को देखकर दुनिया की तारीफ करती है। जो चीज नजर आ रहा है उसकी तारीफ कर रही है। बिल्डिंग नजर आ रहा है, बिल्डिंग की तारीफ, मोटर नजर है, मोटर की तारीफ, जो चीज नजर उसकी तारीफ कर रहे हैं। नमाज तो पढ़ रहे, सूर्य फातिहा के बगैर नमाज भी नहीं हो सकती। उसमें कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह की है, वही तारीफ के लायक है। तुम दुनिया की तारीफ करे हो तो भले बताओ उस बंदे पर कैसी खुदा की रहमत होगी। याद रखो, हम जमीन और आसमानों के मोहताज नहीं, चांद सूरज के हम मोहताज नहीं, ये दुनिया के हम मोहताज नहीं, ये दुनिया हमारी मोहताज है। इसलिए कि अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, और जो चीज हमारे लिए बनी हम उसकी तारीफ क्या करना। अरे जिस खुदा ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, हमें उस खुदा की तारीफ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ जिसने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया। कुरान की आयत तो पढ़ रहे मगर उस पर चलना भी जरूरी रहेगा ना। कुरान की तिलावत करे। देखो समझने की कोई कहां कह रहे हैं, नमाज के अंदर कह रहे हैं। नमाज भी एक अफजल इबादत है। उसी इबादत में इल्तिजा कर रहे कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। अहले समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, चल रहे सो कौन सा रास्ता, और जिसके लिए इल्तिजा करे सो कौन सा रास्ता। जिसके लिए आप इल्तिजा करें हम उसी रास्ते की दावत दे रहे हैं। वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत करे हो, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। खुदा को जानना है तो उसके बारे में हदीस में आया, मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू। जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना रब को। उसके मोटे माने जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना खुदा को। ये इल्म खास है, शरीयत आम है। खुदा शनासी का इल्म सीना बसीना इल्म आया। ये खानकाओं में उसकी तालीम दी जाती है, वो समझ दी जाती है, वो नजर दी जाती है। यहाँ अनपढ़ और गवार भी दिन की बातें कर सकता है जिस पर उसकी नजर इनायत हो जाए। उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है। एक जानवर भी अपने मालिक को पहचान लेता है। हम तो दावा कर रहे हैं अशरफुल मखलूकात का, फिर हमने जाना क्या माने रखता है।
आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्गान दीन भी है जिनके पास वो समझ है, जिस समझ से खुदा क्या ये समझ में आ सकता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है। ये हमारा फर्ज है नहीं, वो हमारा मालिक है, हकीकी है। उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको एक दिन अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम, और यही इल्म के खातिर बैत है। पिराने पीर गौसुल आजम इसी इल्म के खातिर 13 मुर्शों के हाथ पर तालिब बने। किसी के पास ला इलाहा का जिक्र मिला, किसी के पास अल्लाह का जिक्र मिला, कहीं के पास नमाज के बाद में ये आयत पढ़ने का हुक्म है। पर मुकम्मल खुदा शनी सके इल्म आपको मुबारक अबू सईद मखदूमी रज़ा को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मौजू आयत के तो दोबारा लेके जा रहा हूं और गहराई में आपको लेके जाऊं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि रसूलिही, उन लोगों को दावत दी जा रही, अब तक तो तुमने हमारी नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, सब कुछ किया, अभी मुझे अपना बना दे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत मुझे जान दे, मुझे पहचान दे, मुझे अपना बना दे, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। उसको अपना बनाने की बात है। क्या करेंगे तो हमारा हो जाएगा। खुदा अदा पर फिदा है। हमारे खानकों में अदाकारी का सबक दिया जाता है, जो पाता है वो छुपाता है, बोलने की बातें नहीं। हमारे खानकों में दीदार की तारीफ है, फिर भी मैं दावा नहीं कर सकता, मैंने देखा हूं। क्योंकि आप लोग पकड़ेंगे, अल्लाह ने हमें भी आग दिया है, हमें क्यों नजर नहीं आता, आपको कैसा ये सब बंडल बातें हैं। ये मेरे पीर मुर्शिद का एहसान आजिम है जो उसने नजरों को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों का देखने का अंदाज और है और मोमिनों को देखने का अंदाज और है। दुनिया वाला दुनिया को देखकर दुनिया की तारीफ करता है और मोमिन वो है जो दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है। यह परवरदिगार आलम का एहसान आजिम है जो हमें नजर आ रहा है। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, किसी को अंधा बना दिया, किसी को मुका बनाया, किसी को बहरा बना। ये सब के एवज में देखा जाए तो हम कितने खुश नसीब है। परवरदिगार आलम का कितने बड़ा एहसान आजिम है जो हमें नजर आ रहा है। सूरह रहमान की आयत के तरफ मैं आपको लेके जाऊं तो उसमें एक आयत का खुदा से मेरे किन किन नियामतों को तुम जुटलाओगे। लोग नियामत समझ ले, दौलत आना, शोहरत आना, दुकान होना, मकान, सब में मड़ी नामत। मैं तो ये समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने मौलाना से कहा मैं इस्लाह करा कर लेना चाहता हूँ। कहीं अगर मेरी बात गलत हो जाए तो बिल्कुल मुझे बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि दिन न तुम्हारा है न मेरा है, दिन तो अल्लाह के रसूल का है। यहाँ दिन तो समझने की बात है। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपसे समझ कर लूँ, और आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे समझ के लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात। समझ में आना बड़ी बात है। हम समझाने के लिए बैठे हैं। ये मेरे पीरो मुर्शिद का करम है। फना में बका में देखने को नजर दिया, फना में बका, जवाल में उरुज को देखने की नजर दिया, बुराई में अच्छाई को देखने की नजर दिया, सुभान अल्लाह, बीमारी में शफात को देखने की क्या नजर बात दिया। है, हक है, सुभान अल्लाह। ये हमें नजर आना है, उसका एहसान अजीम है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एहसान अजीम है उसका जो हमें नजर आ रहा है। हमें उस खुदा का शुक्र बजाना चाहिए। अगर वो आंख ने देता, हमें नजर नहीं आता, तो ये रंगीन दुनिया की हम तारीफ भी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते थे। सुभान अल्लाह। आज नजर आ रहा है, उसकी रहमत है, उसकी नजर इनाद है। तो हमें उस खुदा की तारीफ करना है जिसने हमें वो नजर दिया, जिससे हमें नजर आ रहा है। यहां नजरों को बनाया जाता है। अरे दुनिया दुनिया को देखकर दुनिया की तारीफ करती है। जो चीज नजर आ रहा है उसकी तारीफ कर रही है। बिल्डिंग नजर आ रहा है, बिल्डिंग की तारीफ, मोटर नजर है, मोटर की तारीफ, जो चीज नजर उसकी तारीफ कर रहे हो। नमाज तो पढ़ रहे, सूर्य फातिहा के बगैर नमाज भी नहीं हो सकती। उसमें कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह की है, वही तारीफ के लायक है। तुम दुनिया की तारीफ करे हो तो भले बताओ उस बंदे पर कैसी खुदा की रहमत होगी। याद रखो,
हम जमीनों आसमानों के मोहताज नहीं, चांद सूरज के हम मोहताज नहीं, ये दुनिया के हम मोहताज नहीं, ये दुनिया हमारी मोहताज है। इसलिए कि अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, और जो चीज हमारे लिए बनी हम उसकी तारीफ क्या करना। अरे जिस खुदा ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, हमें उस खुदा की तारीफ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस रब की है जिसने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया। कुरान की आयत तो पढ़ रहे मगर उस पर चलना भी जरूरी रहेगी ना। कुरान की तिलावत करे, बड़ी अच्छी बात है। तो किसने कह दिया तिलावत करो नेकियां मिलेंगी, बरकत आएंगी, दौलत आएंगी, दुकान बनेगा, मकान बनेगा, मगर कौन ये नहीं कह रहा कि इसकी तिलावत करने से एक दिन खुदा भी मिलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अरे बेशक कुरान की तिलावत करने से खुदा भी मिलेगा, क्या बात है, हक है, मगर समझ कर पढ़े तो, क्या बात है, वाह, समझ कर पढ़े तो। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वो पढ़ रहे, सबके समझ में नहीं आ सकती बात, अगर समझ कर पढ़ेंगे तो एक दिन तुम्हारे में अंदर वो समझ भी आएगी। ये समझ से खुदा क्या ये भी समझ में आएगा। पढ़ रहे, ख्याल कहीं और है, ज़हन कहीं और है, तो क्या समझ में आ जाएगा। खानकाहों में वो गहराई की तालीमात देती दी जाती है। हम तो किसी के साथ में बोले, हमको किसने छोड़ा तो हम छोड़ते भी नहीं, हम हक लेके हक देना चाहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाजें हमने भी पढ़ी, मगर याद रखो हमने सजदे नहीं गए, सर उस वक्त उठाए जब सजदे का खुलासा लेकर उठे। क्या बात है, इसलिए दुनिया से चैलेंज कर रहा हूं, कयाम में जा रहे हो, रुकू में जा रहे हो, सजदे में जा रहे हो, कौन गया था, कब गया था, किसने गया था, क्या मकसद, क्या मंशा, क्या हासिल होगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आज वसवसी वाली नमाज पढ़े, तरीकत में वो तरीका आया, बिगैर वसे किसी की नमाज हो सकती है, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और दिल पर उसका मुकाम है, और उसने अल्लाह से वादा किया जो बंदा तेरा बन कर रहेगा, तेरा होकर रहेगा, उस पर तेरी हुकूमत चलेगी, और तेरे से जो हट करेंगे उस पर मेरी हुकूमत देगी। तो अल्लाह से उसने एग्रीमेंट किया, वादा किया। शैतान को रखकर अगर नमाज पढ़ने के नमाज नहीं होती वसवसे से डालने वाला है। तरीकत में वो तरीका है उसको हटाने का, उसको हटाने के लिए हम जिक्र कल भी देते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से याद करने का तरीका देते हैं। जिक्र कल्बी से जब दिल हरकत में आता है तो शैतान मुकाम छोड़ देता क्या है। बात है, हक है, वो भी कौन सा जिक्र दे रहे, कौन सी आयत का दे रहे, कलमे का जिक्र दे रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का कुरान है कलमा तैयबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि कलमे में अल्लाह मोहम्मद मौजूद। सुभान अल्लाह। कलमे का जिक्र नूर का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह भी नूर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर है, क्योंकि दो पाक जात का जिक्र आया है। देखो शरीयत और तरीका समझने की बात है। शरीयत का माना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोला क्या गया, अव्वल कलमा तैयब, पहला कलमा बाकी का। सुभान अल्लाह। मगर वसीउन नजर से देखा जाए, पीर की दीवी समझ से देखा जाए, बुजुर्गान दिन की दीवी समझ से देखा जाए तो समझ नहीं आता है। दो पाक जात का जिक्र है, एक अल्लाह पाक है, ये अल्लाह का रसूल पाक है। दो पाक जात का जिक्र अगर दिन में चलेगा तो दिल पाक हो जाएगा, आईना हो जाएगा, और एक दिन पाक खुदा का मुकाम बंदे के दिल पर हो जाएगा, बंदा खुदा का हो जाएगा, खुदा बंदे का हो जाएगा। कुलूबी मोमिनीन अल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। मोमिन का कल्ब ही अल्लाह का अर्श है। सुभान अल्लाह। कलमे का जिक्र नूर का जिक्र है, अल्लाह भी नूर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु भी नूर है, और ये दो नूर कल्ब में आते जाते रहेंगे तो कल्ब नूरुल आला नूर होगा। सुभान अल्लाह। वो लोग कहते अल्लाह हमारे कल्ब को तेरे नूर से पुरनूर कर दे, बोलने से नहीं होगा, कल्ब में दो नूर आते जाते रहेंगे तो यकीनन कल्ब नूरुल आला नूर होगा। सुभान अल्लाह। जिसके कल्ब में रोशनी, उसके कब्र के अंदर भी रोशनी रहेंगे, उसके कब्र के ऊपर भी। दिल को आईना बनाने की बात है। छोटा सा दिल है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मगर उस मालिक की हकीकी का घर है ये। जमीन और आसमानों को बनाने वाले मालिक का घर दिल है, चांद सूरज सितारों को बनाने वाले मालिक का दिल है, आपको बनाया, हमको बनाया, शजर बनाया, उस मालिक का घर दिल है।
उसके घर में उसको जगा देने की बात है, उसके घर में उसको याद करने की बात है। हमने उसके घर के अंदर दुनिया को समेट कर रखा है। दुनिया का जिक्र हो रहा है, फना का जिक्र हो रहा है, बाल बच्चों का जिक्र हो रहा है, फिक्र का जिक्र हो रहा है, कारोबार का जिक्र। भले बताओ उस बंदे पर अल्लाह की रहमत कैसी होगी? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, क्योंकि दिल उसका घर है। और जो बंदा उसके घर में उसकी याद करेगा, यकीन कामिल रख लो, उसी बंदे को वो भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे को फिक्र खुदा खुद करेगा। और उसी बंदे के लिए कुरान में आया, फस्करूनी अस्कुरकुम, अरे बंदे तुम मेरा जिक्र कर, तुम मैं तेरा जिक्र करूंगा। वशकुरनी वला तकफुरुन, मेरी नाशुक्री ना कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह। पढ़ रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अरे बंदे तुम मेरा जिक्र कर, तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। अरे कहाँ करेगा? अरे जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस बंदे के पास जा रहे हो, उसके दिल में डाल देगा, कह देगा मेरा जाकिर, मुझे दिल से याद करने वाला तेरे पास इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिल में डालता नहीं, काम होता नहीं, क्योंकि हर कोई के दिल के पर उसकी हुकूमत चली। काम हो गया। वशकुरनी वला तकफुरुन, मेरी नाशुक्री ना कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। अने मेरा शुक्र बजा ला। शुक्र बजा लाने से लोग कोसों दूर है। अरे दिल जबान से उसको याद करना जिक्र होता है, और दिल की जुबान से उसको याद करना जिक्र भी होता है, शुक्र भी जाए। कुछ लम्हा उसको दिन में याद करो, वला तकफुरुन, मैं तेरी चर्चा करूंगा। क्योंकि बंदे को नफ्स लगा हुआ है, जिंदगी लगी हुई। एक आदमी के पास जाना नहीं होता, कई लोगों के पास जाना होता है। अरे तुम जहाँ जाओगे, जिन जिन लोगों के पास जाओगे, उन लोगों के दिलों के अंदर मैं डाल दूंगा, कह दूंगा कि मेरा जाकिर, मुझे दिल से याद करने वाला तेरे पास आ रहा है, इसका काम सुभान कर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक अल्लाह दिल में डालता नहीं, काम होता नहीं। तो हम कुरान में जो अल्लाह बंदे के हक में कह रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं प्रैक्टिकल में ला रहे। जब रिजल्ट मिल जाता है, मेरे जान सर मिल तो मानते, क्यों नहीं मानेंगे? जिसका कलाम है, जिसकी बात है, हम उसको समझाने को जा रहे हैं, उस रब के तरफ मुखातिब होने जा रहे हैं। बंदे के हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह रसूल के हाथ में सब कुछ है। बैत के माने क्या है? अरे बैत के माने सुपुर्द होना, हवाले होना। तुमने बैत कराकर अपनी नफी की, या फिर हम अदना है, आप आला है, आपकी रसाई खुदा तक, आप खुदा को जानने वाले, हम आपके इरादत में आ रहे हैं। तो पीर क्या करता है? वो भी अपनी नफी करता है, उसको दिल से याद करने का तरीका करता है, और अल्लाह रसूल के हवाले करता है। अरे अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तुझे दिल से याद करने वाले। अल्लाह, बिगड़ी बनाना तेरे हाथ में है, करम की निगाह करना तेरे हाथ में है, रहम की निगाह करना तेरे हाथ में। अल्लाह, तेरे जुज से जिम्मे बैठे, तुझे समझने के लिए बैठे, तुझे जानने के लिए बैठे, तुझे पहचानने के लिए बैठे। अल्लाह, तेरे बंदे, मैं तेरे हवाले कह रहा हूं, उसको मानना पड़ेगा। कसम खुदा की यहां बैठने वाले की दिली तमन्ना, परवरदिगार आदम मेरे पीर के सदके में, गौसुल वरा के सदके में, ख्वाजा के सदके में पूरी करेगा। क्योंकि हमारा कोई नफसानी तस्वर नहीं है, ये नंगर करने का एक ही मकसद है। इसी के बहाने गौस के चाहने वाले आएंगे और उनके सामने वो पेश करना चाहेंगे कि उनके सीने में वो खुदा शनासी की तालीमात है, उसको लेने की कोशिश करो। कह नहीं सकते इतने बड़े इसमें से कल कितने जन वली बनने आ रहे, कितने इनके दरगाह बनने वाले। यहाँ कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। हम मांगने वाले फकीर नहीं बाबा, हम तो देने वाले फकीर, हम तो खिलाने वाले फकीर। हमारा हर काम होते रहता है, कसम खुदा की। मैं भी चाहता हूं जिस कदर खुदा हम पर मेहरबान है, आप पर भी मेहरबान हो जाए। लोग इबादत कर रहे, लालच में करे, लालच में, जन्नत के लालच में, दोजख के आदाब से डरकर, या कुछ पाने के लिए। कोई मकसद, कोई मंशा नहीं होना, बेगल बेलौस फी सबीलिल्लाह। क्या वो दिलों का हाल नहीं जानता? वो नियतों को नहीं जानता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, परवरदिगार आलम के स्टैंडिंग तस्वर है। वो बंदे को हर पल भला सोचता है, करम करना चाहता है, रहम करना चाहता है, तुम्हारे चेहरे पे हंसी देखना चाहता है, खुशी देखना चाहता है, तुमको मायूस देखना पसंद नहीं करता है। उसका स्टैंडिंग तस्वर है। अल्लाह ने तो बंदे के मुकाम को जान लिया, मगर बंदे ने उसको मुकाम को नहीं जानने के लाते, बंदा परेशान है।
और जानने की जानकारी देने के लिए किसी रहबर और रहनुमा को आगे किया, समझाने के लिए। ऐसा क्या बंदे में अच्छा ही देगा जो हर पल वो भला ही सोचता है। कसम खुदा कि हर पल भला सोचता है। जरा मुझसे पूछो ऐसा क्यों सोचता है? मौलाना साहब आप ही पूछे ना, सुभान अल्लाह, ऐसा क्यों सोचता है? अरे भाई अल्लाह को अल्लाह किसने कहा? क्या बात है, सुभान आपने अल्लाह, कहा। बहुत अच्छे। उसकी तारीफ कौन कर रहा है? आप कर रहे। उसकी इबादत कौन कर रहा है? आप कर रहे। उसका खदमत का इरादा कौन कर रहा है? तो बंदा ही कर क्या रहा है। बात है, सुभान तो फिर अल्लाह। क्यों नहीं बंदे का भला सोचेगा? खुदा को जहां का खुदा कौन कहता? अगर सरकार न होते तो गधा कौन कहता? सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, बंदे ने कहा ना, इसलिए वो बंदे का भला सोच रहा है, बंदे पर कर्म करना चाहता है, रहम करना चाहता है। तुम्हारी बिगड़ी बनाए, वो पॉजिटिव सोच रहा है, तुम नेगेटिव सोच रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपने देखने वाले से कहता हूं, उल्टा मत सोचो, कर्म हो जाएगा। लोग खुदा को कोई हरम में ढूंढ रहा है, कोई सनम में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है। हम खुदा को खुद में ढूंढ रहे मौलवी साहब, अपने मर्जी से नहीं। कुरान में अल्लाह पता बता रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीत बोल रहा है। मैं हर शय में हूँ, हर शय मेरे घरे में। हर शय से मुराद क्या है? अरे चरिंदे परिंदे हवानात नबातात इंसान सब भी आए। तो ये आयत इस बात की गवाही दे रही कि वो खुदा हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। क्या बात, फिर आगे कह रहा है वफी अनफुसिकुम अफलातुसिरुन, क्या तू नहीं देखता मैं तेरे नफ्सों में मौजूद हूं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरे जरे जरे में मेरा मुकाम है। नए नौकर भाई में अब्दुल वरीद, तुम्हारे धड़कते हुए इशारक से भी करीब हूं। सुभान अल्लाह। ऐसी कई आए तुम्हें बता रहा है, वो हो माकुम ऐनमा कुंतुम, क्या बात, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो आयत मुकम्मल गवाही दे रही कि वो खुदा हमसे जुदा नहीं, हमसे जुदा नहीं। सुभान अल्लाह, तो मालूम पड़ा हमें कामयाबी कामरानी देने वाला खुदा हमारे हमरा है। सुभान अल्लाह। और किसी रहबर से ये भी पता चला वो बंदों का भला सोचता है, कर्म करना चाहता है, रहम करना चाहता है, बिगड़ी बनाना चाहता है। कसम खुदा ये भी एक फैजी नुक्ता है, मेरे गौसुल वाला का कर्म तुम पर होने को जा रहा है। अगर समझ नहीं आए तो कसम खुदा की अल्लाह ही अल्लाह बेड़ा पार है। अगर तुम्हारा तसव्वुर बन जाए, तुम्हारे समझ में अगर आए, दिल और दिमाग इस बात को मान ली जाए, क्योंकि हमने कुरान में की रोशनी में आपको पता बताया कि हमें कामयाबी कामरान देने वाला खुदा वो हमसे जुदा नहीं है, हम उससे जुदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान हर वो बंदे का हर पल भलाई सोचता है, कर्म करना चाहता है, रहम करना चाहता है, भलाई सोच रहा है। तो ये नियत बना कर जाओ, हमें कामयाबी कामरान देना खुदा हमारे हमरा है और बंदे का भला सोचता है। बेशक मैं कामयाब होगा, मैं कामयाब होगा, इसलिए कि कामयाबी कामरान देना खुदा मेरे क्या हमरा, बात है, सुभान अल्लाह। मेरे हमरा है। समझ में आया तो अल्लाह बेड़ा पारे। हम तो दुआ को रहेंगे। ये ईमान वालों के लिए, ये गौस के चाहने वालों के लिए, वो उनकी समझ में आएगा, क्योंकि उस जाते ग्रामी को समझने की बात है। लोग खुदा खुदा करे, खुदा को नहीं समझे। अरे खुदा खुदा करने वाले खुदा मौका देता है। अब तक तूने मेरी इबादत किया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, सब कुछ किया, अभी मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। ये आगे की बात है, मगर समझ में नहीं आ रहा मालूम नहीं कौन से बाबा क्या बोल रहे हैं। हम तो बैठे समझाने के लिए, कसम से कि मेरे मर्जी से मैं नहीं आया हूं, मेरे पीर के हुक्म से इस जमीन पर आया हूं और उसका सबूत मेरा पीर दे रहा। आज से 20 साल पहले कहा था मेरे पीर ने, मकमनी तुम यहाँ मुकाम कर लो, यहाँ के लोग गौस के चाहने वाले, अल्लाह रसूल के मानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जाओ इस बस्ती में जाओ, सुभान अल्लाह। दीन का पैगाम पहुंचाओ। तो वाकई में मेरा पीर की नजर इनायत हो रही, हर इस बस्ती के गोशे गोशे से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। हर कोई एक हिकारत की नजर से नहीं देख रहा है, बल्कि एक शफकत की नजर से देख रहा है। भले बाहर लोग कुछ भी बताएं, मगर मेरी नजदीक आने वाला मेरी मुखालिफत नहीं करता है, क्योंकि मैं हक लेके आया हूँ, हक देना चाहता हूँ, मैं हर कोई का भला चाहता हूँ। कसम खुदा की यहाँ आने वालों को खुदा मायूस नहीं करता है,
सुभान अल्लाह सुभान मायूस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे उस जाते गिरामी को समझाया जाता है। यहाँ हर मजहब और मिन्नत के लोग आते हैं, क्योंकि खुदा सबका है और हर कोई पे फर्ज है उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है और फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। मैं दुआ गो रहूँगा, परवरदिगार आलम मेरे पीरो मुर्शिद कह सकते हैं, सरकार गौर से बड़ा कह सकते हैं, ख्वाजा गरीब से हमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए, दीनी दुनियाई नियामतों से सरफराज करे, हर मुसीबत बलावत से निजात दे मेरे मौला, हर एक के रोजी रिज़्क़ को कुशादा करने में अल्लाह, हर एक के दिली मुरादों को पूरी कर दिया अल्लाह, ईमान की दौलत अता फरमा, हम सबको नमाजी और गाजी बना दिया अल्लाह, दीनी दुनियाई नियामतों से सरफराज कर दिया अल्लाह। इन्नल्लाहु मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना कानू यत्तकून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा